स्वागत है मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 27 तक हल बताएंगे। तो आप सभी को वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना है ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में कहीं परेशानी ना हो। तो आज के प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी कि बारंबारता और जो है वर्ग अंतराल अलग अलग था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर माध्य आपको निकालना है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कॉलम बना लेना है और इस कॉलम में पूरा मान आपको क्या करना है, लिखते जाना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो मान होता है वर्ग अंतराल का, इसमें ये जैसे ये मान है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें 0.5 पहले वाले में 0.5 घटाना होता है और दूसरे वाले में 0.5 जोड़ना होता है। जैसे ध्यान से समझेंगे आप लोग, यहाँ पर आपका 50 यहाँ पर 50 है तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा, 49.5। और उसके बाद आपका इधर 52 है तो इधर इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 52.5 हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब उसके बाद यही काम आपको पूरे वर्ग अंतराल वाले मान में करना है। तो यहाँ पर आप 53 में वही काम करेंगे तो यहाँ पर 52.5 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 55.5 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ना है तो ये 55.5 हो जाएगा। उसके बाद 56.5 है तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये 55.5 हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। इसमें इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 58.5 हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। उसके बाद वही काम आप इस वाले कॉलम के लिए करेंगे तो इसमें भी वही काम कीजिए। तो यहाँ पर आपका है 59 पॉइंट है तो ये आपका 58.5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 61.5 हो जाएगा, आगे वाले में 5 जोड़ना है, पीछे वाले में घटाना है। उसके बाद 62 है तो ये 61.5 हो जाएगा और इसमें जोड़े ये आगे वाले में जोड़ेंगे तो 64.5 हो जाएगा। क्लियर, इतना आप लोग समझ गए होंगे साथियों, आप सभी लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, इधर बारंबारता वाला मान को लिखता जाना है। 15, 110 यहाँ पर जितना दिया है आपको लिख लेना है। 15 है, 110 है, उसके बाद ये बारंबारता है। उसके बाद 135 है, 115 है, 135 है, 115 है। उसके बाद यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है तो 25 लिख देना है। क्लियर, आप इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आप सभी लोग को। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ना होता है और उसमें 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वही मध्यमान होगा। देखिए, तो यहाँ पर इसको इसको आप जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 51.5 आ जाएगा, 51 केवल आ जाएगा, 0.5 नहीं आएगा। फिर इसको इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, यहाँ पर 54 आ जाएगा। इसको इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 57 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। क्लियर, इतना सभी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको ये का मान सेलेक्ट करना है और यक्स में से पूरे वैल्यू में से उसको घटाते चले जाना है। तो यहाँ पर ये का मान जो यानी विचलन होता है उसको ज़्यादातर बीच वाला संख्या मानना होता है। तो यहाँ पर आप इसको मान लीजिए ए का मान, अब इसी मान को पूरे एक्स वाले में से घटाइएगा आप सभी लोग। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर घटा कर लिखते हैं और उससे पहले कि यहाँ पर हम दर्शा देते हैं कि हम ये बराबर जो माने हैं वो क्या माने हैं, 57 माने हैं। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 51 में से 57 को घटाएंगे तो 51 में से 57 को घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद 54 में से घटाएंगे 57 को, तो 54 में से 57 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद 57 में से 57 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 60 में से 57 को घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद 63 में से 57 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा।
क्लियर, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखना है यहाँ पर एच का मान क्या होगा। तो एच का मान ये बताइए, एच का मान वही होगा जो इसमें ये पूरा संख्या उससे कट सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये संख्या 3 से पूरा कट सकता है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो यानी जो संख्या पूरा से डिवाइड हो जाएगा वही एच का मान हो गया। तो 3 से कट जा रहा है तो एच बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ यहाँ इसमें भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो +1 आ जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे 6 में तो प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद इसमें एफ और यू का गुणा करके लिखना है, यानी एफ कहाँ है और यू कहाँ है उसका गुणा करेंगे तो एफ ये है आपका यू, और उसके बाद यू वाला मान ये है। तो यानी कि 15 दूना 30 और यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा। उसके बाद 110 का गुणा -1 में करेंगे तो -110 हो जाएगा, -110 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 115 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। क्लियर, इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद का क्या करना है, ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाएगा। यानी कि देखिए इस माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, जिसका मान ज़्यादा होगा उसी में से घटाया जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वाला ज़्यादा आएगा, यानी ये 165 हो जाएगा। और उस 165 में से माइनस वाले को जोड़कर घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 25 यानी 25 आ जाएगा। और ये वाला पूरा वैल्यू आपका सिग्मा एफ हो जाएगा। ये पूरा यानी समान, ये पूरा बारंबारता सिग्मा एफ हो जाता है। इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका 400 आएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग पूरा बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर फार्मूला आप सभी को लगाना है कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो मैं फार्मूला आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग इस फार्मूले में जो लगा रहे हैं वो हमारा है स्टूडेंट पग विचलन विधि का फार्मूला। तो हम लोग इसको पग विचलन विधि से हल करेंगे। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। देखिए यहाँ पर लिखा है पग विचलन विधि से समांतर माध्य। तो चलिए यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। एक्स बार बराबर होता है समांतर माध्य, एक्स बार बराबर होता है ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच होता है। अब उसके बाद इसमें हम लोग मान ला करके रखेंगे। तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 है। 57 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है, 25 है। 25 उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान 400 है। 400 और गुणे उसके बाद एच का मान 3 है तो 3 कर दीजिएगा। यहाँ तक फाइनली आप सभी लोग पूरी बात समझ गए होंगे साथियों। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बार बराबर हल करेंगे तो इसको 57 प्लस में 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 75 बटे 400। अब उसके बाद यहाँ पर एक्स बार बराबर 57 प्लस 75 में 400 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.1875 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो है 57.1875, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करने में थोड़ा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इस प्रश्न को पूरा का पूरा हल कर दिया है और यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 21 पे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रश्न संख्या 21 है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान याद कीजिए। यानी समांतर माध्य आपकी बार दिया गया है, यानी एक्स बार का मान आपकी बार दिया गया है और आपको इस कॉलम में पी का मान निकालना है। इस कॉलम में जो दिया गया है यानी यहाँ पर कौन सा अंक आएगा उसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इस कॉलम का इस तरह से मान लिखने के लिए कॉलम बना लेना है। तो यहाँ पर कॉलम में जिस तरह से मान दिया गया है उसको आपको उस तरह से लिखते जाना है। चलिए ध्यान से समझेंगे और उसको बाद हल करेंगे। देखिए 0 से 10 दिया गया है तो यहाँ पर 0 से 10 लिख लेना है। 10 से 20 दिया गया है तो 10 से 20 लिख लेना है।
फिर उसके बाद 20 से 30 दिया गया है, 20 से 30 लिख लेंगे। उसके बाद 30 से 40 दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 40 से 50 दिया गया है, उसको लिख लीजिएगा। 40 से 50 क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद बारंबारता दिया गया है, इसको लिख लीजिए। तो 5 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद पी है, उसके बाद यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लेंगे। और उसके बाद अब आपको करना है क्या है, इन सबको जोड़ लेना है। तो ये पूरा सिग्मा एफ का मान हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये देखिए, ये पूरा जोड़ने पर 49 आएगा और प्लस पी को अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 49 प्लस पी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपको पूरा एफ का मान पता हो गया। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर उसके बाद 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15 आएगा। 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। क्लियर, उसके बाद 40 30 70, 70 में 2 से भाग करेंगे 35 आएगा। उसके बाद 40 50 90, 2 से भाग करेंगे 45 आएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग पूरा समझ गए होंगे। तो ये पूरा आपका मान आएगा 5 15 25 35 45। अब उसके बाद यहाँ पर विचलन निकालेंगे। तो विचलन यहाँ पर ये का मान आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पर ये का मान कौन सा चूज करेंगे, उसके बाद उसी में से घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर बीच में माना जाता है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये का मान, यानी कि यहाँ पर ये बराबर हम मान लिया 25। ये का मान हमारा हो गया 25। अब उसके बाद क्या करेंगे, ज़्यादातर विचलन बीच में माना जाता है। अब हम लोग इसी में से घटाते जाएंगे और मान को लिखते जाएंगे। तो 5 में से 25 को घटाइएगा, उसके बाद 15 में से 25 को घटाइएगा, उसके बाद 25 में से 25 को घटाइएगा, उसके बाद 35 में से 25 को घटाइएगा, उसके बाद 45 में से 25 को घटाइएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो माइनस का 20 आएगा। यहाँ पर जो घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो घटाएंगे वो 0 आएगा। यहाँ पर जो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो घटाएंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 20 आएगा, प्लस का 20 आएगा। क्लियर, फाइनली आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार मिला लीजिए, -20 -10 0 +10 20, इतना पूरा वैल्यू आपका आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें सिग्मा एफ और डी का मान का गुणा करके लिखना है, यानी कि एफ, ये पूरा एफ का मान है और ये डी का मान है, इसमें गुणा करके लिखेंगे 20 25 100। तो यहाँ पर माइनस का 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 दोहाई में 180, माइनस का 180 हो जाएगा। 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो 10D हो जाएगा, 10P हो जाएगा, 10P हो जाएगा। फिर उसका इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 छक्का 6 दूना 12, यानी कि 120 आ जाएगा। क्लियर, और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ एक्स का एफ डी का मान हो जाएगा, पूरा सिग्मा एफ डी का मान होगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा माइनस में है, और प्लस वाले को जोड़ करके उसमें घटाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू आपका जो आएगा वो आएगा 10P, ये आएगा 10P। उसके बाद माइनस का 160, माइनस का 160 आ जाएगा। क्लियर, इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला मैंने आपको कई बार बता चुका है, मैं फार्मूला अब डायरेक्ट लिख दूंगा। मैंने कई बार आपको फार्मूला वीडियो में दिखाया है कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो कल्पित माध्य से समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है, ये होता है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर होता है ये प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। अब इसमें मान को ला करके रखेंगे। उससे पहले कि यहाँ समांतर माध्य आपका देख लीजिए 25 दिया गया है, ठीक। तो समांतर माध्य एक्स बार की जगह पे 25 लिखेंगे। उसके बाद बराबर ए का मान 25, ए का मान भी आपका 25 ही दिया गया है तो 25। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी का मान देख लीजिए, सिग्मा एफ डी का मान 10P माइनस 160, तो यहाँ पर रखेंगे 10P माइनस का 160। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 49 प्लस P, 49 प्लस P है तो P रख देंगे। क्लियरली आप यहाँ तक पूरी बात समझ गए होंगे साथियों। अब उसके बाद क्या करेंगे, 25 को इधर भेज देंगे
तो 25, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर आपका बच गया 10p माइनस का 160, उसके बाद बटे में 49 प्लस p, यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, बराबर इधर आपका आ जाएगा 10p प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, उसके बाद 160 160 बटे में 49 प्लस p यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोग फाइनली पूरी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना, क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 10p माइनस का 160, बराबर में जीरो है तो जीरो लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, 160 को इधर भेज देना है, तो 10p बराबर 160 हो जाएगा। उसके बाद 10 को भी इधर भेज देना है, तो p बराबर 160, उसके बाद बटे में 10, और जीरो से जीरो काटेंगे तो p बराबर आपका 16 आ जाएगा। p बराबर आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 16 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग पूरा हल समझ गए होंगे। मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही आराम से इसको समझाया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि बाद में आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अब हमारा प्रश्न संख्या जो है 22 हल करेंगे। तो ये रहा हम सभी लोग का प्रश्न संख्या 22। देखिए, इसमें कहा गया है, यदि निम्नांकित सारणी में छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य दिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल करेंगे। देखिए, हमने कॉलम में मान को पहले से यहाँ पर नोट कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं आप सभी लोग। बारंबारता वाले मान को और वर्ग अंतराल वाले मान को इस तरह से नोट कर लिया है। अब इसको हम हल करेंगे तो इस कॉलम में मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 10 और 0 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 5 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 25 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 35 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 45 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप पूरी बात समझ गए होंगे साथियों। अब उसके बाद यहाँ पर विचलन निकालना है, तो विचलन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यक्स में से डी को घटाना होगा, उसके पहले ये का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो ये का मान कौन सा मानेंगे, ज़्यादातर बीच में माना होता है, तो इसी हम ये को मान लेते हैं विचलन, यानी बीच वाली संख्या को। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाते जाएंगे तो देखेंगे वैल्यू हमारा कितना आएगा। चलिए घटाते हैं। तो अब की बार 5 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 आएगा। उसके बाद 15 में से घटाएंगे 25 को, 15 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का 10 आएगा। उसके बाद फिर 25 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 35 में से 25 को घटाएंगे, यानी इसी वैल्यू को हम पूरे में से घटाते आएंगे। 25 में से 35 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 आएगा। फिर उसके बाद 45 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यच का मान निकालना है, पता करना है, तो यच का मान हो जाएगा हमारा जो है साथियों 10 हो जाएगा। यच का मान 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको यच का मान ऐसा मानना है कि जो पूरी संख्या से कट जाए, ये पूरा संख्या उसी से कट जाए। तो देखिए 20 भी 10 से कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 0 भी कट जाएगा, 10 20 तो कट ही जाएगा। चलिए, तो इसमें 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसमें 10 से भाग करेंगे -1 आएगा, इसमें भाग करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे +1 आएगा, इसमें भाग करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। अब उसमें एफ और यू का गुणा करना है, तो ये एफ का मान है और उसके बाद ये यू का मान है, तो 6 दूना 12, यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का एफ हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद अगले कॉलम में लिखेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ यू बराबर 10 10 20, और 20 में से 12 को घटाएंगे
तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा और उसके बाद माइनस का एफ है, यहाँ पर इसको भी लिख देना है आपको। क्लियर, यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी लोग। उसके बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये कमांड डिनोट कर देंगे, तो ये कमांड 25 माना गया है और इसको पूरा जोड़ना है, तो ये पूरा सिग्मा एफ का मान हो जाएगा। तो इसको पूरे को जोड़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका एफ प्लस और इसको जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। एफ प्लस 27, एफ प्लस 27 हो जाएगा। अब आप सभी को यहाँ पर लगा देना है फार्मूला। तो फार्मूला आप सभी लोग को पता है साथियों क्या होता है फार्मूला, बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है फार्मूला, लेकिन फिर भी बताऊंगा हमेशा। तो समांतर माध्य यहाँ पर फार्मूला होता है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, उसके बाद गुणे में एच होता है, गुणे में एच लिख देंगे। यहाँ पर समांतर माध्य को देखेंगे, दिया गया है 25 है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 25 है। उसके बाद बराबर में ये का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पर भी 25 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस सिग्मा एफ का मान कितना आया है 8 माइनस एफ है, 8 माइनस एफ लिखेंगे बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो ये एफ प्लस 27 है, एफ प्लस 27 है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एफ प्लस 27 है, उसको लिख देंगे। उसके बाद एच का मान कितना है, तो एच का मान 10 है, ये भी आप सभी लोग को यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इधर भेज देना है, तो ए हो जाएगा 25 माइनस का 25 बराबर में इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, इधर आपका जो बचा इसको लिख देंगे। तो इसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप सभी लोग को समझने में कोई दिक्कत ना रहे। तो अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये 8 2 80 माइनस 10 एफ हो जाएगा। उसके बाद बटे में एफ प्लस 27 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर 80 माइनस 10 एफ। उसके बाद बटे में एफ प्लस 27 है, इसको भी लिख दीजिएगा। अब इसका कुछ नहीं, बटा 1 करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और इसका गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 10 एफ। उसके बाद बराबर में 0, ये पूरा 0 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 10 एफ को इधर भेजेंगे, तो 80 बराबर ये हो जाएगा, 10 एफ इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद एफ बराबर 10 को इधर लाएंगे, तो 80 बटे 10 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 10 अट्ठे 80, तो यानी एफ बराबर 8 आ जाएगा, यानी कि एफ का मान फाइनली 8 आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो गया, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको इसे अपने कॉपी पेन लेकर के बैठना है। जब भी आप लोग पढ़ने बैठें तो कॉपी पेन लेकर के बैठें, प्रश्न को नोट करते चलें, कैसे कैसे किस प्रश्न को हल किया गया है। कैलकुलेशन करना आपको बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा तब तक आप किसी सवाल को लगा नहीं पाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। तो ये है स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 23। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी एफ का मान निकालना है। यहाँ पर जो आपका एफ का मान दिया है इसका मान ज्ञात करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर समांतर माध्य दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या करना है साथियों, यहाँ पर इसको हल करने के लिए एक अलग कॉलम बनाना है, तो मैंने पहले से मान को यहाँ पर लिख लिया है। 11 13 समय ना लगे स्टूडेंट, क्योंकि बार बार वही चीज़ हमको लिखना होता है, तो यहाँ पर मैंने पहले से इसको ऑलरेडी लिख लिया है। अब यहाँ पर हम इसी का मध्यमान निकालेंगे। देखिए बारंबारता वाले को भी लिखा है, वर्ग अंतराल वाले को भी। अब हमें दो चीज़ यहाँ पर निकालना है, मध्यमान निकालना है, तो इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 13 1 14 हो जाएगा और 10 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 2 से भाग करेंगे, आपका मान जो निकल करके आएगा वो 12 आएगा, 12 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा।
इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। क्लियर। अब यफ और एक्स का गुणा करना है, यानी कि ये यफ है और ये एक्स है, तो 12 सत्ते 84, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 84। और उसके बाद इसका गुणा इसमें करना है तो 14 छक्का 14 छक 84 भी होता है, यहाँ पे भी वही मान आएगा। उसके बाद 16 नवा 162, 16 नवा 144 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 18 का गुणा 13 में करेंगे तो 234 हो जाएगा। उसके बाद 20 का गुणा यफ में करेंगे तो 20 यफ हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे 22 पंछे तो यानी 110 हो जाएगा। उसके बाद 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, यानी जोड़ने पर ये पूरा आपका आ जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आएगा पूरा आपका 752। उसके बाद प्लस में 20 एफ है तो 20 एफ लिख दीजिएगा। क्लियर। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा, ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ हो जाएगा। ये पूरा 44 प्लस एफ हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है समांतर माध्य का। तो औसत माध्य दिया गया है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं फार्मूला औसत जेब खर्च। तो ये प्रत्यक्ष विधि से लगाना है, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। यहाँ पर एक्स बार का मान दिया गया है, देखिए यहाँ 18 दिया गया है, इसको लिखेंगे 18। उसके बाद बराबर में सिग्मा एफ एक्स ये पूरा है 752 प्लस 20 एफ। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ। इसके नीचे कुछ नहीं बटा एक करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिएगा आप सभी लोग इसका। तो चलिए अब हम लोग इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ब्रैकेट में 44 प्लस में एफ। और उसके बाद इसका गुणा इसमें कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे हम सभी लोग। इसका गुणा इसमें हुआ है एक में तो ये उतना रहेगा 752 प्लस 20 एफ इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करने, इसका गुणा इसमें करेंगे। 44 का गुणा 18 में एक बार होगा, एक बार इसमें होगा। तो 44 का गुणा अगर आप 18 में करते हैं तो ये 792 हो जाएगा, 792। उसके बाद प्लस में 18 एफ हो जाएगा। उसके बाद बराबर में इधर 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 752 को इधर लाएंगे 752। उसके बाद बराबर इधर 20 एफ, 18 एफ को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 18 एफ। अब इसमें से देखिए इस 792 में से 752 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा, कुल मिलाकर के 40 आएगा। उसके बाद बराबर में ये आ जाएगा 2f। उसके बाद एफ बराबर 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 40/2 और काट देंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का भी हल समझ गए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और कापी पेन लेकर के इसको भी नोट करेंगे। यहाँ से रहा इस प्रश्न का हल और यहाँ से रहा इस फार्मूले पे रख करके इसका कैलकुलेशन। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो स्टूडेंट ये रहा आपका प्रश्न संख्या 24। अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न में कहा क्या गया है। तो इस प्रश्न में कहा गया है निम्न बारंबारता बंटन का औसत माध्य 62.8 है तथा सभी बारंबारताओं का योग 50 है, यानी सिग्मा एफ का मान। तो F1 और F2 बारंबारताओं का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको हल करने के लिए इस तरह से कॉलम में आपको वर्ग अंतराल वाले को वर्ग अंतराल वाले में लिख लेना है और बारंबारता वाले को बारंबारता वाले में लिख लेना है। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग समझ। तो प्रश्न को आप सभी लोगों ने क्लियर पढ़ लिया होगा। अब हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस तरह से कॉलम बना करके साथियों आप देखिए वर्ग अंतराल वाले मान को वर्ग अंतराल वाले में और बारंबारता वाले मान को बारंबारता वाले में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अब हम मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान देखिए मैंने उसका कॉलम नहीं बनाया है, इसलिए मैं
यहीं पर जो है मान लेता हूँ कॉलम बना करके, देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया कि नहीं बनाया। तो ये मध्यमान को x से लिखा जाता है। अब इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 10 20 और 0 20 ही रहेगा। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 40 20 60, 2 से भाग करेंगे 30 आ जाएगा। उसके बाद 40 और 60 100 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा। उसके बाद 80 और 60, 80 60 जोड़ेंगे और 80 60 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 80 60 जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे तो 70 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर x का मान d का मान निकालना है तो ये का मान आपको चुनना होगा, यानी ये का कौन सा मान माना जाए। तो ज़्यादातर बीच में से मानते हैं, तो चलिए इसी को मान लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये बराबर जो मान होगा वो हमारा कितना हो गया, 70 रहेगा। ये का मान कितना रहेगा हमारा, 70 रहेगा। चलो मैंने ये का मान लिया। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे ये का मान घटा करके यक्स में से, डी का मान निकालेंगे यक्स में से ये का मान घटा करके। तो यहाँ पर घटाते हैं तो 10 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। उसके बाद 30 में से 70 घटाएंगे तो 40 30 70 माइनस का 40 आ जाएगा। उसके बाद 50 में से 70 घटाएंगे माइनस का 20 आ जाएगा। उसके बाद 70 में से 70 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 90 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 20 आ जाएगा। उसके बाद 110 में से 70 को घटाएंगे तो 110 में से 70 को घटाएंगे तो प्लस का 40 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग पूरा वैल्यू समझ गए होंगे कैसे क्या किया गया है। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें u का मान निकालेंगे तो h का मान पहले आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए ये पूरी संख्या किससे कट सकता है, 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, यानी 20 से कट सकता है। तो यानी h का मान यहाँ पर 20 हो जाएगा। h का मान 20 हो गया। अब इसमें आप देखिए 60 में 20 से भाग करेंगे तो 20 तिहाई 60 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। 40 में 20 से भाग करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। 20 में 20 से करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर, 2 से इसमें 20 से पूरे में भाग करते जाएंगे। अब इसमें यफ और यू का गुणा करके लिखना है। तो यफ का मान ये है और यू का मान ये जो निकल करके आया है। तो 5 तिहाई 15 यानी माइनस का 15 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2f1 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -10 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 7 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 16 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक फाइनली आप सभी लोग समझ गए होंगे, पूरा का पूरा वैल्यू क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाएगा, ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाएगा। यानी इसको जोड़ेंगे और माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे। उसके बाद प्लस वाला उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ इसको, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2f1, और उसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग पूरा समझ गए होंगे, पूरा का पूरा बात क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी को फार्मूला लागू कर देना है। तो फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। लेकिन ध्यानपूर्वक यहाँ पर पहले आप ये एक बात और भी समझ लीजिए, यहाँ पर आपने सिग्मा एफ का मान नहीं निकाला है। तो सिग्मा एफ का मान कितना होगा, देखो 5 और 10 15, 15 और 8 7 15, 15 30 हो जाएगा। क्लियर, यानी यहाँ पर आज आपका आ जाएगा 30। उसके बाद प्लस F1 और F2 है तो इसको भी लिखना है F1 प्लस F2। ठीक, और यहाँ पर बारंबारताओं का योग जो दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे कि बारंबारताओं का योग कितना है। तो बारंबारताओं का योग 50 है, यानी कि सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 50 दिया गया है। उसके बाद बराबर में 30 F1 प्लस F2 है, इसको लिख लीजिएगा। एक मिनट, ये 30 प्लस में है, ध्यान रखिएगा ये 30 प्लस में है। अब 30 को उधर भेज दीजिए तो 50 माइनस 30, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद बराबर में इधर आपका
F1 प्लस F2। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर ये 30 प्लस F1 प्लस F2 है। यहाँ पर ये मैंने गलती से जो है गुणा प्लस नहीं लगाया, लिख दिया, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा 30, ये 30 के बीच में प्लस है, उसके बाद F1 लिखा है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 बराबर F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया जाता है। ठीक, यहाँ से आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, नोट रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो x बार बराबर होता है ये प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे में एच होता है, तो गुणे में एच लगा दीजिएगा। तो x बार बराबर ये का मान देखिए कितना है, ये का मान यहाँ पर ये का मान 70 है, तो 70 उसके बाद प्लस, और x बार का मान भी दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, औसत माध्य 62.8 है, तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 62.8 है, इसको भी लिख लेना। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है, ये है -2f1 -2, उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो सिग्मा एफ का मान 20 है। देखिए यहाँ पर इसकी जगह सिग्मा एफ की जगह 50 दिया है, तो इसकी जगह 50 लिख लीजिए, ऐसे यहाँ पर 50 लिख लीजिए। उसके बाद गुणे में एच का मान कितना है, तो एच का मान 20 है, तो 20 कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद 70 को आप इसको कैलकुलेट करके हल करेंगे, तो मैं इसको सावधानी पूर्वक हल कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, कट गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका 62.8, उसके बाद बराबर में इधर 70 है, 70 प्लस में, उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, तो ये 2 दूना 4, और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4f1, उसके बाद ये भी हो जाएगा -4, उसके बाद बटे में 5 है, तो 5 कर देंगे। ठीक, क्लियर, यहाँ तक आप पूरी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद 70 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 62.8, उसके बाद 62.8, उसके बाद जो है ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 70, उसके बाद बराबर यहाँ पर आपका बचा -4f1 -4, उसके बाद बटे में 5 है, 5 लिखे रहेंगे। यहाँ से इसको घटाएंगे, तो मैं आपको घटा कर दिखा देता हूँ कितना आएगा। तो यहाँ पर -7.2 आएगा, -7.2, उसके बाद बराबर में इधर -4f1 -4, उसके बाद बटे में 5 है, 5, इसके नीचे कुछ नहीं बटा एक, तिरछा गुणा करेंगे, तो ये -4f1 -4, उसके बाद बराबर में इधर हो जाएगा 5 गुणे, उसके बाद -7.2 इधर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर -4f1 -4, उसके बाद बराबर में इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा। यहाँ पर आप एक थोड़ा सा काम कर सकते हैं, तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा हल कर लीजिए, इस स्टेप को हटा दीजिए, यानी कि अगर आप इस स्टेप को हटा देते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे, मैं आपको अलग पेज में इसको हल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप सभी लोग इसको हल करेंगे। ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है प्लस चिन्ह का गुणा, दोनों तरफ प्लस चिन्ह का गुणा कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये 7.2 ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी प्लस का गुणा करवाएंगे, यहाँ पर भी प्लस का गुणा कराएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में, दोनों तरफ जो है माइनस चिन्ह का गुणा करने पर। ठीक, उसके बाद बराबर में इधर यहाँ पे भी गुणा कराएंगे, तो देखिए ये आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4f1 हो जाएगा, और ये भी देखिए ये भी माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। उसके बाद बटे में 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 7.2 बराबर यहाँ पर 4, देखिए यहाँ भी है, 4 कामन कर लेंगे आप। तो अगर आप 4 कामन कर लेते हैं, तो आपका जो बचेगा
जैसे देखिए यहाँ पर 4 और बटे 5, 4 कॉमन हो गया, बटे 5 तो है ही, तो यहाँ पर आपका बचेगा F1 प्लस यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 4 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचा। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो ये बटे वाला गुणे में हो जाएगा और गुणे वाला बटे में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7.2, उसके बाद गुणे में 5, बटे में 4 है तो 4 हो जाएगा, और बराबर में इधर आपका F1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, पूरी बात क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब अगर आप इसका गुणा करते हैं, देखेंगे इसका गुणा करते हैं तो ये आपका 36 आ जाएगा, यानी कि 36, उसके बाद बटे में 4 और उसके बाद में इधर आपका F1 प्लस 1 है, तो 9 चौक 36 यहाँ कटेगा तो 9 आ जाएगा। फिर वो 1 को इधर भेजेंगे तो 9 माइनस 1 बराबर F1 हो जाएगा, तो उसके बाद F1 बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि F1 का मान ज्ञात हो गया। अब F1 का मान ज्ञात हो गया तो इस F1 का मान जो है आप ले जा करके इस समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर जो समीकरण 1 मान रखें तो यहाँ पर लिख लीजिएगा F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 20 है, 20 बराबर F1 का मान 8 आया है, 8 प्लस F2, 8 को इधर भेजेंगे तो 20 माइनस 8 बराबर में इधर F2, 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, तो बराबर F2। ठीक, तो यहाँ पर F2 बराबर 12, यही इस प्रश्न का हल हो जाता है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से देखेंगे ये पूरा हल किया गया है और उसके बाद यहाँ से मान डिनोट किया गया है, इधर आपका कैलकुलेशन किया गया है और उसके बाद इधर आपका ये पूरा F1 F2 का मान निकाला गया है। तो अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या जो है 25। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या आपका 25। इसमें कहा गया है निम्न बारंबारता बंटन का उचित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो अब हम लोग इसको उचित विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल वाले मान को लिखा जाएगा। तो 1 से 4 तक दिया गया है, 4 से 9 तक दिया गया है, 9 से 16 तक दिया गया है, उसके बाद 16 से 27 तक दिया गया है। क्लियर, इतना वैल्यू आपका दिया गया है। उसके बाद बारंबारता में 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, 26 दिया गया है, उसके बाद 20 दिया गया है। मध्यमान निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा आप उसको लिखेंगे, यानी 5 आएगा, भाग करेंगे 2.5 हो जाएगा, 9 4 13, 2 से भाग करेंगे तो 6.2 आएगा, 6.2। पूरी बात आप लोग समझते जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 6.2 हो जाएगा, 16 9 25, 12.5 हो जाएगा 2 से भाग करने पर। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 21.5 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको डी का मान निकालना है, तो यक्स में से ये को घटाना पड़ेगा। अब ये का कौन सा मान मानेंगे, तो 12.5 मान लीजिए, इसी को मान लीजिए ए का मान, तो वही हमारा ए का मान हो गया, जान लीजिए यही ए का मान हो गया। मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, ये ए का मान हो गया, यानी यहाँ पर लिख लीजिए ए बराबर 12.5। ठीक, अब यक्स में से घटाते जाएंगे, तो यक्स है 2.5, घटाएंगे 12.5, तो यहाँ से आप बताइएगा घटा करके कितना आएगा, तो माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद 6.2 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद 12.5 में से फिर वही वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 21.5 में से 12.5 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है प्लस का 9 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें एफ और डी का गुणा करके लिखना है, तो एफ का मान ये पूरा है और डी का मान ये पूरा है, तो 10 छक्का 60 यानी माइनस का 60 हो जाएगा, 12 छक 72 माइनस का 72 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर पूरी बात समझते जाइएगा। इसका गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 20 का गुणा 9 में करेंगे तो 180 हो जाएगा।
ये पूरा सिग्मा एफ डी हो जाएगा, यानी इसको जोड़ माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए, उसके बाद प्लस वाले में से घटा दीजिएगा, तो ये आपका प्लस का 48 आ जाएगा। ये पूरा सिग्मा एफ का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो ये पूरा 64 आएगा, निकल करके पूरा 64 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है उचित विधि से समांतर माध्य का। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं समांतर माध्य एक्स बार बराबर ये प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ है सिग्मा एफ। तो ये का मान कितना है 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, एक मिनट, ये सिग्मा एफ डी है, सिग्मा एफ डी का मान 48 है, बटे में सिग्मा एफ का मान 64 है, 64 रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इधर 12.5 है, प्लस का इसमें भाग करेंगे 64 से 48 में, तो ये आपका 0.75 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13.25। तो यही इस प्रश्न का हल हो गया, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। क्लियर, आप सभी लोग इस प्रश्न के हल का आंसर समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और कॉपी पेन में इसको नोट करें ताकि आपको नोट्स बना रहेगा, तो कभी भी आप भूलेंगे तो पलट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या हल करेंगे 26। तो अब आप इसको देखिएगा, इस प्रश्न को हल करेंगे हम सभी लोग। ये है 26 नंबर। इसमें कहा गया है किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इन विद्यार्थियों के कॉलम को इस तरह से बना लेना है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे, उसके बाद इसमें एफ और एक्स का गुणा करके लिखेंगे। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 रहेगा, 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा, मैं फटाफट लिखता हूँ। ये 10 6 16, 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ करके यहाँ 2 से भाग देकर लिखते जाते हैं। 12 आ जाएगा, ये 17 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 24 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 33 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 39 हो जाएगा। अब उसके बाद एफ और एक्स का गुणा करके लिखना है। तो 11 तियाँ 33, और उसके बाद 10 अट्ठे 80, उसके बाद 12 सते 84, उसके बाद 17 चौके 68, उसके बाद 24 चौके 96, यानी 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 96, उसके बाद 33 तियाँ 99, उसके बाद 39 एकन्ने 39। इसको जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 499 आएगा, 499 आएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल 40 आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, इसको आप लोग बिल्कुल लगा सकते हैं। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। मान ला करके रखते हैं तो सिग्मा एफ एक्स का मान 499। क्लियरली आप लोग समझते जाइएगा, 499। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 40 है, इसको इसके भाग कर देंगे तो एक्स बार बराबर आपका आंसर आ जाएगा 12.475। तो यही इस प्रश्न का हल हो गया। तो ये प्रश्न में काफ़ी कम समय लगा है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कॉपी पेन से इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन में, ताकि जब भी कभी आप भूलें तो पलट कर देख सकें। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। ये रहा प्रश्न संख्या 27। आइए अब हम लोग इसको भी हल करते हैं। तो देखेंगे पहले क्या कहा गया है। निम्न सारणी में 140 विद्यार्थियों के द्वारा एक निश्चित प्रश्न पत्र में परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है। यहाँ पे इस तरह से दर्शाया गया है। और यहाँ पर कहा गया प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, पग विचलन विधि से औसत अंकों की गणना कीजिए। विधि से औसत अंकों की, यानी समांतर माध्य, औसत का मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना, यानी सभी विधि से। तो मैं एक विधि से आपको बता देता हूँ, प्रत्यक्ष विधि से मैं आपको बता देता हूँ, और कल्पित विधि से और पग विचलन विधि से, इन दोनों विधि से आपको लगाना है।
तो चलिए ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। यहाँ पर ये मध्यमान लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा मध्यमान लिखा है। ये विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता है। तो मध्यमान इसको जोड़ करके निकालेंगे तो 10 और 0 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 15 आएगा। 30 20 50, 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा। 40 30 70, 2 से भाग करेंगे 35 आ जाएगा। उसके बाद 50 और 40 को जोड़ेंगे 90, 2 से भाग करेंगे 45 आ जाएगा। क्लियर? पूरी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब उसके बाद आपको सिग्मा एफ एक्स का मान का गुणा करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब उसके बाद इसमें एफ और एक्स का गुणा करके लिखेंगे तो एफ का मान ये है 20 25 100। क्लियर? अब उसके बाद मैं लिखता जाता हूँ 360, इसका गुणा इसमें हुआ, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। तो ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 1000, उसके बाद ये हो जाएगा 1260, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 900। अब उसके बाद इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो ये पूरा जोड़ने पर आ जाएगा आपका 3620 और उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा। यानी इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये 140 हो जाएगा। अब उसके बाद माध्य निकालना है तो एक्स बार बराबर प्रत्यक्ष विधि से, पहले आपको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है, फिर कल्पित विधि से, फिर पग विचलन विधि से। तो मैं एक ही विधि से यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये प्रत्यक्ष विधि का है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ मान ला करके रखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान 3620, उसके बाद बटे सिग्मा एफ का मान 140। 0 से 0 काटेंगे, उसके बाद 14 से 362 में भाग करेंगे। तो 14 से 362 में अगर आप भाग कर देते हैं तो आपका आंसर 25.86 आएगा। और ये आप सभी विधि का प्रयोग करके लगाएंगे तो सब में यही आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस पूरे प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी लोग। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।